करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया इस घर को बनते बनते। चारों ओर से ग्लास या पार्टीशन करने की कोई जरूरत नहीं। सीढ़ियों पे जरा मुश्किल तो है भाई। जो मेहनत करी थी रंग ला रही है। बस ये पेटियां फटाफट खाली करनी है। बहुत मेहनत लगी है भाई इस कमरे को बनाने में। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बाहर का माहौल कुछ ऐसा है अभी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज तो सुबह ही ऐसे बादल आ गए पहाड़ों में कि जैसे मॉनसून का टाइम होगा और पूरी बर्फीली चोटियां धीरे धीरे ढकने लगी हैं बादलों के पीछे। बाकी कल यहाँ घर पे एसएस रेलिंग का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यही काम बस बचा हुआ था, सबसे मेन वाला पूरा हुआ अच्छे तरीके से। बस एक काम और रह गया है, सीढ़ियों की साइड में जो भी ये खिड़कियां लगी हुई हैं इन पे ग्लास लगाना। तो भी इसका नाप साफ कर देते हैं फटाफट से और आज मार्केट जाके इन सब चीज़ों का ऑर्डर भी देना है। करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया इस घर को बनते बनते। बस यह है कि अब आखिरी वाले 1-2 काम हैं, फटाफट निपट जाएं सभी। अभी खिड़कियां ना पता नहीं एक्यूरेट नाप में होंगी या नहीं गुनिये में। और दुकानदार ने बोला है कि इसका 3 जगहों पे नाप लेना है। एक सूत का हिसाब होगा भाई इसमें। सीधे 1-1.5 सूत का अंतर पड़ रहा है यहाँ के कोने और दूसरे कोने में। 2 खिड़कियां हैं यहाँ पे, लेकिन इनके जो नाप साप है ना इतने ज़्यादा लिखने पड़े, हर कोने पे अलग अलग नाप। बाकी आज सुबह सुबह पप्पा जी ने यहाँ ऊपर बहुत चमका दिया फर्श को। अब है बस यहाँ साफ सफाई और अंदर बेडिंग वगैरह करने के काम और एक और काम पर्दे वगैरह लगाने का। चलो जी अब निकल पड़ते हैं जरा मार्केट की तरफ। सारी इन खिड़कियों का नाप तो ले लिया है, घर पे लगने वाला ये सबसे आखिरी काम होगा। अगर आज ये पूरा होता है तो बढ़िया बात है भाई। कल बहुत दिनों के बाद मौसम सही रहा था, आज भी उम्मीद तो है बढ़िया रहेगा। बारिश लगती है ना तो दिक्कतें तो बढ़ी जाती हैं भाई। इस साल तो यहाँ थोड़ा बहुत चहल पहल बनी हुई है मार्केट में, नहीं तो पिछले साल तक यात्रा के टाइम पे बिल्कुल सुनसान हो जाता था माहौल। बस अब द्वितीय केदार भगवान मध्यमहेश्वर जी के दर्शनों के लिए भी इस रूट पे बहुत सारे यात्री चलते हैं। ऊखीमठ की ओर आगे बढ़ते ही ठीक नीचे पे यहाँ से आप लोग दर्शन कीजिए ओमकारेश्वर महादेव जी के मंदिर के। पूरे ऊखीमठ मार्केट में आजकल दीवारों पे ऐसे कुछ चित्रकारी करी हुई है, बहुत ही गजब गजब की। वेनस बढ़िया। चलो जी दुकान पे सामान का ऑर्डर भी दे दिया है, शायद 1-2 दिनों में आ जाएगा। होगी यात्रा। इस बारी ब्लॉगर काफ़ी कम आए थे मध्यमेश्वर धाम वाले रूट पे। हम लोग भी नहीं जा पाए क्योंकि सबके घर पे काम लगे हुए थे। जाएंगे आराम से क्योंकि नज़दीक पे ही भगवान जी का मंदिर है घर से। दिन के टाइम पे पहाड़ों में भी बहुत गर्मी का एहसास होने लगा है। बस इस बार बारिश ने टेम्परेचर को ज़रा मेंटेन करके रखा हुआ है। अरे वैदी क्या हाल है? बढ़िया। मध्यमेश्वर से? अरे ठीक ठाक बढ़िया। क्या हाल है? बढ़िया। अच्छा हो गई यात्रा? कब आए थे? बहुत दूर पड़ रहा है यहाँ से। हाँ 280 किलोमीटर पड़ रहा है। अब जैसे जैसे गर्मी का माहौल बढ़ रहा है तो ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं और ठीक नीचे देखिए मधुगंगा नदी में भी खूब सारा पानी दिखाई दे रहा है आजकल। अब लग रहा है बढ़िया जब नदी में पानी हो। और नीचे भी प्रोटेक्शन वॉल का काम लगातार जारी है। अब तो इस रूट पर भी बहुत सारे यात्री लोग आते हैं और कोई ना कोई अपनी पहचान के तो मिल ही जाते हैं उनमें से। दिन के टाइम पे तो मार्केट का माहौल सुनसान सा ही रहता है और आजकल तो वैसे भी यात्रा का टाइम। सोचा था कि आज खिड़की बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन खिड़की तो बनी नहीं। 2-4 दिन तो लगेंगे ही उसको बनने में। तब तक यहाँ जो ये सारा सामान बिखरा पड़ा है ना, इसको सेट करना है इसकी जगह पे। और गद्दा गिर भी गए हुए नीचे। बस बारिश नहीं आनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब घर पे हमें एक ज़रूरी सा काम भी करना है, पर्दे वगैरह लगाने हैं। उसके लिए यहाँ बहुत सारी ऐसी कुछ फिटिंग्स आई हैं, कुछ ऐसे क्लैंप आए हैं जो कि सीलिंग में लगेंगे। उनके साथ ऐसे ट्रैक पे चलने वाले रोलर वगैरह और उनके साइड के कैप और ये कुछ एल क्लैंप भी हैं। ये तो वो वाले पर्दे की हैं जो वापस किया था। कुछ इस टाइप के हुक भी हैं, कुछ इस टाइप वाले भी हैं। हर किसी का काम कुछ अलग ही लग रहा है भाई। हो सकता है कि पर्दे वगैरह हम खुद ही लगा दें घर पे नाप साफ करके। बाकी पर्दे लगाने के लिए ऐसे कुछ ट्रैक भी ले आए हैं, तो क्लैंप पे ये ट्रैक अटक जाएंगे ऊपर और ये सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। बस उसके लिए पेंच ले आने पड़ेंगे मार्केट से। कुछ इस टाइप वाले ब्लैक कलर के पेंच लगाने पड़ेंगे।
पर्दे लगाने से पहले एक ट्रायल करना पड़ेगा। ये है जिप्सम बोर्ड जो सीलिंग पे लगा था, उसका छोटा सा टुकड़ा और एक छोटा सा एल्युमिनियम का जो भी स्ट्रक्चर ऊपर बना था। इसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये क्लैंप लगाने के लिए कितने इंच का कील सही रहेगा, मतलब कि 1 इंच की कील से काम चल जाएगा। ये ट्रायल कर दिया है। बाकी अब सोच रहा हूँ कि आज पर्दे वगैरह का काम भी करा जाए तो उसके लिए मैग्नेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सीलिंग पे पता तो चले कि कहाँ पे चैनल लगे हैं ऊपर। ये मैग्नेट वाली टेक्निक काम तो कर रही है। एक चैनल तो मिल गया मुझे इस जगह पे। बाकी पहले यहाँ पे हमने सोचा था कि पूरे चारों ओर से कवर करके बैठने का बनाएंगे, लेकिन अब रेलिंग लगने के बाद सारा प्लान चेंज हो गया। चारों ओर से ग्लास या पार्टीशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे खुला खुला ही बढ़िया लग रहा है। दिन बढ़ते बढ़ते चारों ओर से मौसम हो रहा है ख़राब फिर से। यहाँ पे जो ये गद्दे वगैरह हैं तो इनको ऊपर कमरों में शिफ्ट कर देते हैं, नहीं तो बारिश में भीग गए तो दिक्कत हो सकती है भाई। अभी तो खैर इन पे बाहर से प्लास्टिक की पन्नी है। ये सभी गद्दे हैं 72 बाई 78 साइज के और 8 इंच है इसकी मोटाई। बहुत मुश्किल है भाई, सीढ़ियों पे ज़रा मुश्किल तो है भाई। वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा भाई। ये है जी बिल्कुल एक्यूरेट नाप का 6 बाई 6.5 का। बहुत मेहनत लगी है भाई इस कमरे को बनाने में। आहा ठीक है ना। अभी तो इसकी प्लास्टिक लास्ट में उतारेंगे बाहर की, क्योंकि यहाँ अभी पर्दे वगैरह जो लगने हैं। मैंने सोचा निशा हो गया ये तो बहुत ऊंचा हो गया। बहुत सच है ना, कंफर्टेबल लग रहा। पहले मैं बोल रही थी कि वह बिस्तर की हाइट वह कम कर दी। तुमने वह गद्दा लिया है 8 इंच का, तो स्टैंडर्ड हाइट पे आ गया 22 से 24 इंच के आसपास। बाकी अब 2 गद्दे और ले आने हैं नीचे से, पर सीढ़ियों में ना जरा सा इस जगह पे अड़चन हो रही है ले आने में। खैर कोई नहीं, आराम आराम से आ ही जाएंगे ऊपर तक। बहुत मेहनत लगी है भाई इस घर को बनाने में। अब आखिरी में जब काम फिनिश हो रहे हैं ना तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तीनों गद्दे हैं अलग अलग कलर के और इनके बाहर के लिए मैंने एक कवर भी मंगा रखा है वाटरप्रूफ वाला। एक नुकसान हो गया, यहाँ पे फट भी गया भाई। ना ये से फटियो ये पट्टी। खैर कोई नहीं, इतना तो चलेगा। फटियो जरा सा। चलो जी, तीनों कमरों में सेट तो कर दिए सारे गद्दे। बस अब नीचे खोले पे खाली खाली सा माहौल हो गया। बारिश भी लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन कमरों में काम तो वैसे बहुत ज़्यादा है, साफ़ सफाई और पर्दे वगैरह लगाने का। सबसे मेन इन कमरों के लिए अभी टीवी भी नहीं मंगाया है, साथ ही वॉल के लिए कुछ फ़ोटो फ्रेम सब देहरादून से आ गया भाई अभी। बाकी अब माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। बाकी अच्छा होता कि आज ये खिड़कियाँ बन जाती, लेकिन वहाँ पे कांच नहीं था 5 mm का, तो ऑर्डर करवाया है। 2-4 दिन तो लगेंगे ही। और यहाँ पे खूब सारा ये मटेरियल भी बचा है मिस्त्रियों का, तो 2-4 दिन में वो भी इसको वापसी ले जाएंगे। घर में अब कमरे बढ़ गए हैं तो सफाई की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। बस अब हमें पूरा मिल बांट के काम करना होगा। पूरे 1.5 घंटे की मेहनत के बाद सारे वॉशरूम अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अब वॉशरूम में कुछ भी काम नहीं, बस अब कमरों की सफाई तब होगी जब पर्दे वगैरह लग जाएंगे। अब जैसे जैसे काम पूरे हो रहे हैं घर पे तो बढ़िया लग रहा है और हल्का भी महसूस हो रहा है। अब कुछ दिन पहले हम ऋषिकेश से बहुत सारा प्लास्टिक वाला सामान ले आए थे, जो कि यहाँ पे इन बड़े बड़े कट्टों में भर के रखा हुआ है। इस बारी हम ये सारा सामान ऋषिकेश से ले आए तो काफ़ी सस्ता पड़ा है भाई। ये सारे बाहर के कट्टे घर में काम आएंगे हमारे। बहुत सारे डस्टबिन ले आ रखे हैं अलग अलग वॉशरूम के लिए। 3 वॉशरूम के लिए 3 बाल्टियाँ और एक स्टूल भी हैं। तो वैसे ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को लेने के लिए बहुत दौड़ भाग हुई है, बहुत मेहनत लगी है। थोड़ा लग रहा है मुझे बाल्टी छोटी हो गई, 15 या 20 लीटर की होती तो बढ़िया रहता, पर ठीक है 10 लीटर की भी। अभी तो डस्टबिन भी सेट करने पड़ेंगे। कुछ छोटे वाले डस्टबिन लिए हैं, ये वॉशरूम में काम आएंगे, और कुछ लिए हैं थोड़ा सा बड़े, ये रूम में रखेंगे। पर इनको एक बारी सेट करना पड़ेगा एक एक करके।
कोशिश तो करी है अपनी तरफ से हर सामान लेने की। बाकी कुछ गमले वगैरह भी ले आया था, बहुत सारे अलग अलग कलर के, तो ये भी बड़े काम आएंगे भाई, इनमें भी फूल लगा देंगे। तो ये सारा सामान बड़ा बड़ा सेट कर लेते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम तो सेट हो गए हर कमरे के, बस अब कमरे सेट करने बाकी हैं। 1-2 दिन तो लगेंगे भाई इन कामों में, क्योंकि बारीक बारीक साफ सफाई वाले काम ज़रूरी हैं बहुत। सामान इस बारी भी बहुत सारा आया है घर पे, ज़रूरत का सब कुछ ले आए हैं भाई। 3 वाइपर ले आया था और एक ऐसे मुड़ गया रास्ते में। अभी तो ये वाला पिटारा खुलेगा जब इसके अंदर हैं रजाई गद्दे वगैरह, और इस वाले के अंदर मैट वगैरह हैं। ये बहुत भारी था, टाइम तो लगेगा भाई सेट करने में सब कुछ। बाकी माँ भी पहुँच गई परवाड़ी वाले घर के काम करके। क्या लाया तो? बहुत सारा सामान था, एक कट्टा तो ऐसे ही खाली हो गया 2-4 सामान में ही। जैसे जैसे काम पूरे हो रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है भाई। माँ को थकान भी लग रही, थकान ऐसी लग गई काम की, क्या बोले अब। क्या बोले आप? बहुत मुश्किल है, घर बनाना आसान नहीं भाई। किचन का सामान, ये 2 कप, माँ का सामान माँ के पास, ये भी कप, नमकदानी, ये नमकदानी, ये और कप, 12 कप से नहीं। सामान अभी बहुत सारा है, बस ये पेटियाँ फटाफट खाली करनी है। पापा जी को कांच के गिलास पसंद आए, छोटे छोटे, ये चाय रखने के लिए। कुछ ऐसे जग ले आ रखे हैं कमरों के लिए। ये है 1.5 लीटर का जग, ये है चाय रखने की केटल। सामान के बाहर का पूरा ये गत्ते वगैरह फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि इन पे अजीब सी स्मेल आती है फिर ज़्यादा टाइम के बाद। कचरा इतना ज़्यादा हो रहा है सब चीज़ों पे, कुछ कागज़ का, गत्ते का, और प्लास्टिक तो फिर कहना ही क्या। सब सामान ऊपर कमरों में सेट कर देना है, रूम फ्रेशनर वगैरह। हाँ, तो ये आई है भाई बढ़िया डिजाइन वाली, ये सब माँ का डिपार्टमेंट। अब ये वाला सामान भी कमरों में सेट कर देते हैं जितना हो सके। इस बारी मैंने हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा है भाई। धीरे धीरे सारे कमरों में सामान सेट हो रहा है तो बढ़िया लग रहा है भाई। जो मेहनत करी थी रंग ला रही है। अभी तो बहुत काम बाकी हैं, पर 3-4 दिनों में ये सारा कुछ सेट करना है हमें फटाफट से। हर कमरे के लिए 2-2 स्टूल और एक केटल भी ज़रूरी है।